दोस्तों, बड़ी आबादी वाले मुस्लिम इलाकों में वो हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे हिंदुओं को चोट पहुंचती है। और ऐसा ही कुछ हुआ है जहां राम बोलने पर एक मुस्लिम औरत ने हिंदू छात्र की जमकर धुनाई कर दी। सबसे पहले आप ये 1.5 मिनट का क्लिप देखिए कैसे यहाँ क्या कुछ हो रहा है, फिर हम आपको डिटेल में बताते हैं खबर। की जो जय बोलेगा उस विद्यार्थी को क्लास से बाहर बिठाकर जमीन पे उसको पनिशमेंट दे रहे हैं। भारत में रह के भारत माता नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? भारत में रह के भारत माता नहीं बोलेंगे तो पाकिस्तान में जाके बोलेंगे। भारत में स्कूल चला रही ना आप स्कूल छोड़ के बाहर जाइए भारत से। नहीं भारत माता की किसने मना किया? भारत माता क्यों बिठाना उसको बच्चे को बिठाना क्यों बिठाना? स्कूल है क्या? भारत माता तुम्हारे पिताजी की है क्या? क्यों मना किया आपने? भारत माता बोलने से जी तब हम जब जयकमन स्टार्ट हुआ, जब नेशनल एंथम जब खत्म हुआ ना, मैंने भारत माता की जय चिल्ला दिया। जैसे मैंने चिल्लाया तो एक सर हैं जस्टिन सर, वाई उन्होंने मेरे ऐसे कॉलर पकड़ के खींचा और उन्होंने कहा व्हाट आर यू सेइंग, गो टू द प्रिंसिपल, घर पे जाके करो, स्कूल में नहीं चलेगा। फिर उन्होंने बोली अभी तो लाइन में लग जाओ। जब मैं क्या पनिशमेंट दिया था आपको? फिर मैं जब वापस क्लास में गए तब उन्होंने डांटा और एक हमारी क्लास का कोई वाइस कैप्टन कुछ बन गया था। क्या नाम है उसका? अभिमन्यु। तो मैम ने कहा एक बच्चा हमारा नाम रोशन कर रहा है, तुम हमारा नाम डुबा रहे हो। और उसके बाद मैम ने कहा अब तुम पूरे दिन के लिए जमीन पे बैठोगे। मैम का क्या नाम था? जस्मिना खातून। तो दोस्तों, आपने देखा ना कि कैसे एक सीधे साधे छात्र की धुनाई हो गई और धुनाई करने वाली एक मुस्लिम फातिमा थी। आपको बता दें कि इस मामले में बस इसलिए तूल पकड़ लिया क्योंकि उसके सामने सिर्फ एक छात्र ने श्री राम बोला था। कहाँ की है खबर और क्या कुछ है, अब आपको डिटेल में बताते हैं। यह घटना मध्य प्रदेश के एक स्कूल की है जहां पर टीचर छात्र पर सिर्फ इस बात पर भड़क पड़ी कि उसने स्कूल में जय श्री राम का नारा लगाया था। यह टीचर जो बच्चे पर भड़की, इसका नाम फातिमा है और यह एक मुस्लिम समुदाय की टीचर है। ऐसे में जैसे ही उनके पीरियड के दौरान बच्चे ने जय श्री राम का नारा लगाया तो इस टीचर को सिर्फ इतनी सी बात पर इस बच्चे पर इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया कि पहले तो इसने उस बच्चे का कॉलर से पकड़कर खींचा और उसके बाद बच्चे की जमकर पिटाई भी कर दी। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इसके बाद उसने पहले तो बच्चे से यह कहा कि स्कूल में यह सब चीज़ें नहीं चलेंगी, अगर यह सब हरकतें करनी है तो घर पर जाकर करो और यहाँ पर कोई भी बच्चा जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे नहीं लगाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इसके बाद टीचर ने उस बच्चे को क्लास से बाहर निकाल दिया, उसे पूरे दिन जमीन पर बाहर ही बिठाए रखा। ऐसे में जब इस बच्चे ने अपनी शिकायत की तो इस बच्चे के बचाव के लिए हिंदू कार्यकर्ता वहां पर पहुंच गए और उन्होंने वहां पहुंचकर इस टीचर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ऐसे में उन्होंने स्कूल के टीचरों और प्रिंसिपल से भी बातचीत की, लेकिन बातचीत करने पर वह अपनी बात से साफ साफ मुकर गए और बच्चे को ही झूठा साबित करने लगे। ऐसे में स्कूल की प्रिंसिपल कहने लगी कि बच्चा झूठ बोल रहा है, टीचर ने ऐसा कुछ नहीं बोला और ना ही उनको ऐसा कुछ नारा लगाने के लिए मना किया है। और इस दौरान टीचर ने भी बच्चे को झूठा ठहराया, लेकिन बार बार हिंदू कार्यकर्ताओं द्वारा दबाव बनाने पर टीचर ने अपनी गलती कबूल कर ली। ऐसे में प्रिंसिपल ने उस टीचर के खिलाफ कड़े एक्शन लेने का भरोसा दिलाया है और साथ ही यह भी आश्वासन दिया है कि आज के बाद स्कूल में किसी भी बच्चे को जय श्री राम या वंदे मातरम जैसे नारे लगाने के लिए नहीं रोका जाएगा। जब इस बच्चे से बातचीत की गई तो इस बच्चे ने भी घटना के बारे में यही बताया कि इसमें कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ इसने जय श्री राम बोला था और इसी बात पर टीचर इस पर भड़क गई थी और इसका कॉलर पकड़कर पहले तो खींचा और उसके बाद पिटाई भी लगाई और पूरा दिन क्लास में घुसने नहीं दिया, स्कूल के बाहर ही जमीन पर बिठाए रखा। ऐसे में जब इस मामले ने बहुत ज़्यादा तूल पकड़ लिया और इस टीचर पर काफ़ी दबाव बनाया गया तो आखिर में यह टीचर भी रोने लगी और इसने अपनी गलती मान ली
और सबके सामने माफ़ी मांगी और अब जल्दी ही प्रिंसिपल भी इस टीचर पर एक्शन लेते हुए इस पर कार्यवाही करेंगी और ऐसे में हो सकता है कि इस टीचर को अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़े। दोस्तों, ऐसे में इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि ऐसी टीचर्स के खिलाफ क्या कदम उठाना चाहिए ताकि वे इस तरह से स्कूल में बच्चों को टॉर्चर न करें? क्योंकि भारत में रहते हुए हर बच्चे को अधिकार है, वे अपनी मर्जी से इस तरह का नारा लगा सकता है और उन्हें इस बात के लिए कोई नहीं रोक सकता। ऐसे में इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, ट्रेन में अगर बिना टिकट के आम आदमी चढ़े तो यह कुछ समय के लिए तो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन जब एक IPS रेंज का अधिकारी या फिर कोई भी पुलिस वाला बिना टिकट के चढ़े तो यह कितना बड़ा मुद्दा बन सकता है, यह आप खुद सोच सकते हैं दोस्तों। और ऐसा ही कुछ हुआ बरेली में, जहाँ पर बिना टिकट के उत्तर प्रदेश का एक बड़ा पुलिस ऑफिसर अंदर घुसता है, लेकिन उसके पास ऐसा कोई भी पास नहीं रहता है जिस पास की वजह से वह ट्रेन में ट्रेवल कर सके। और इसी क्रम में वहां पर पहुंच जाता है TTE यानी कि टिकट एग्जामिनर, जो टिकट चेक करता है, उसकी बात कर रहे हैं हम। वह घुसता है और उसने क्या किया उसके लिए सबसे पहले आप ये 10-15 सेकंड का क्लिप देखिए और आपको खुद पता चल जाएगा। टिकट बनवाइए, विदाउट टिकट को चल रहे हैं आप गाड़ी में? ठीक, बिल्कुल। अरे कितने पुलिस वाले जाते हैं, टिकट बन रहा है आज जितने भी आ रहे हैं पीछे सबके बने हैं। यही ट्रायल होगा, फायदा कुछ नहीं। स्टेशन उतरने दो, उतरने की बात बहुत बाद में आएगी, पहले किराया दोगे। किराया दे दो, बता रहे हैं हम आपको। स्टेशन आ गए, समझो कितना किराया लोगे? क्यों मत सर, हमने तो निकाल दिया, हमने दो बार निकाल दिया, ये भी 15 दिन पहले कटी है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस TTE ने पुलिस के साथ क्या किया। और यह चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि कैसे एक पुलिस ऑफिसर भी बिना टिकट के ट्रेन में घुस सकता है। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यह पुलिस है, देश की सेवा करती है, इसलिए बिना टिकट के उसे ट्रेन में जाने देना चाहिए। लेकिन हम आपसे पूछते हैं दोस्तों कि क्या यह ठीक है? क्या एक पुलिस ऑफिसर या एक आर्मी ऑफिसर को बिना टिकट के जाने देना चाहिए या उन्हें टिकट लेकर ही चढ़ना चाहिए? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, क्योंकि और भी बाकी पुलिसकर्मी इससे जागरूक होंगे और सरकार भी जनता के ओपिनियंस को जानना चाहती है, इसलिए कमेंट्स जरूर करें। और अब आपको डिटेल में बताते हैं कि क्या कुछ हुआ और कहां की है ये खबर। दोस्तों, दिल्ली से राजगीर जाने वाली स्वर्णजीवी एक्सप्रेस में दिल्ली से बरेली के बीच टिकट की चेकिंग हो गई। इस दौरान 45 लोग बिना टिकट के पकड़े गए, जिनमें से 25 आम आदमी और 20 पुलिसकर्मी शामिल थे, जो कि काफ़ी शर्मनाक घटना थी। ऐसे में जबकि TTE में ट्रेन टिकट ना होने पर जुर्माना भरने के लिए कहा तो उसे पुलिस वालों द्वारा धमकाया जाने लगा और एक पुलिसकर्मी तो यहाँ तक कहने लगा कि मैं पहले भी 2 बार जुर्माना भर चुका हूँ, कभी मेरी गिरफ्त में आए तो तुम पर इतना मुकदमे लगा दूंगा कि तुम याद करोगे। ऐसे में TTE काफ़ी देर तक उन पुलिस वालों से बातचीत करता रहा, लेकिन सभी पुलिस वाले TTE से बहसबाजी करते हुए और उसको कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कहते हुए ही दिखाई दिए। पुलिस ने तो TTE से यहाँ तक बोल दिया कि जाओ और जाकर बाकी लोगों का टिकट काटो, यहाँ ट्रेन में इतने लोग बिना टिकट के सवारी कर रहे हैं, तुम्हें सिर्फ हम लोग ही दिखते हैं और तुम्हें पुलिस की वर्दी दिखती नहीं है क्या? ऐसे में TTE ने भी उन्हें जवाब देते हुए कहा कि जब पुलिस की वर्दी उतारोगे तो अंदर से आप भी एक आम इंसान ही नजर आओगे और ट्रेन में सफर करने के दौरान सभी को नियमों का पालन करना पड़ता है, फिर चाहे वह कोई पुलिस हो या फिर कोई बड़ा ऑफिसर ही क्यों ना हो। जब ट्रेन का नियम है बिना टिकट के कोई भी ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकता तो यह नियम सभी के लिए लागू होता है। लेकिन ऐसे में भी पुलिस वालों ने TTE की एक भी बात नहीं सुनी और लगातार उनसे बहसबाजी करते हुए नजर आए। ऐसे में इस घटना से आप खुद ही यूपी पुलिस का हाल देख सकते हैं। दोस्तों, जो पुलिस खुद ही नियमों का पालन नहीं करती है और इस तरह की हरकत करते हुए नजर आती है तो वह आम जनता से कैसे नियमों का पालन करवाएगी। और ऐसे में आम जनता को पुलिस ऐसा करके क्या संदेश देना चाहती है, क्योंकि अक्सर यूपी पुलिस पर तो नियम मानने का दबाव बनाते हैं, लेकिन अक्सर ही ऐसी शर्मसार हरकत कर देते हैं जिनसे ना सिर्फ उनकी बदनामी होती है बल्कि उनकी वर्दी की भी बदनामी होती है। दोस्तों, ऐसे में आप देख सकते हैं कि यूपी पुलिस लगातार अपनी वर्दी की बेइज्जती कराने में लगी हुई है। ऐसे में आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।